वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोऽनबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यश्वैकस्वप्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढं माकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं विद्युल्लताविलसिता नुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रां वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्देद्धरणिद्धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलारतिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगञ्च शयनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादुरेण महीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहं। वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री पूज्यपाद रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं।
जहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी के कुछ विशेष लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। जो लीला पहले भी वो कह चुके हैं, परंतु उसमें कुछ विशेष होने के कारण उन लीलाओं को पुनश्च उसमें जो कुछ विशेष बातें हैं दोबारा उसको कह रहे हैं। जो बातें हमने पहले कभी सुने नहीं या किसी जगह में हमें प्राप्त नहीं हुए, उन प्रसंग को गोस्वामी पाद कह रहे हैं। पूर्व दिवस में गोवर्धन धारण लीला में जो विशेष लीला श्री ठाकुर जी ने किया और श्री किशोरी जी के साथ, और किशोरी जी ने जो वार्ता गोवर्धन धारण के समय किया, मैया यशोदा ने कहा, उन सभी बातों को श्री गोस्वामी पाद ने वर्णना किया, जो कहीं दूसरी जगह में प्राप्त नहीं है। आज हम वस्त्रहरण जो लीला है उस लीला का आस्वादन करेंगे। श्री गोस्वामी पाद वर्णना करते हुए लिख रहे हैं, अथो वस्त्रहरणम श्री वल्लभेन्द्रनंदाय नमः। वन्याश्रितमुरारिः कन्यः सन्नयमुन्मदयन् अन्याभिलषितां ते धन्यार्पिता सौहृदो हन्यत्। अब कह रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण अपने टीकाओं में विस्तार कर रहे हैं श्री गोस्वामी जी के भाव को। अथो वस्त्रहरण लीलाम विवक्षु तद्धारकत कृष्णम स्वाभिष्टम आशस्ते। अब वस्त्रहरण लीला का वर्णना करने जा रहे हैं। उसका वर्णना करते हुए वहाँ जो वस्त्र को चुराने वाले तदहारकम अर्थात उसका चोरी करने वाले कृष्णात, वहाँ जो कृष्ण है, स्व अभिष्टम आशस्ते, अपने जो अभिष्ट हैं, जो वर हैं, जो प्रार्थना है, जो आशा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं उनके निकट में। बन्याश्रिता इत्यादि कह करके तो कर बन्यति मुरारी तीन अन्य अभिलाषितम स्व अन्य तृष्णम हन्याद अपनयित। वहाँ जो मुरारी है अर्थात मूर नामक दैत्य को मारने वाली जो मुरारी है भगवान कृष्णचंद्र है, वहाँ हमारे जो अन्य अभिलाष है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाष हमारे हृदय पे नहीं होनी चाहिए। अगर हम श्री ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो हमें कोई दूसरे अभिलाष नहीं होनी चाहिए। अगर अभिलाष हमारे दूसरा है कि ठाकुर जी के श्री चरण कमल प्राप्तियों को छोड़ करके भी हमारे हृदय पे कोई अभिलाषा है, तो वो बिल्कुल वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है, वो कोई व्यापार है। क्योंकि भगवत चरण की सेवा छोड़ करके प्रेमी और कुछ नहीं मांगते हैं। अन्य अभिलाषिता नहीं करना, इसलिए पहले ही अन्य अभिलाष को माना कर दिया गया है। तो वही ये जो अन्य अभिलाष है, श्री भगवान से प्रार्थना कर रहे रूप गोसाई पाद की, हे श्री ठाकुर जी, हम तो जीव है साधारण, हमारे हृदय में तो अन्य अन्य वासना उदय हो ही सकते हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे हृदय पे अन्य वासना ना आ जाए, और आता भी है प्रभु, तो आपसे यही प्रार्थना है। स्व अन्य तृष्णम हन्यद अपनयत, वहाँ जो तृष्णा है दूसरा भगवान, वह तृष्णा आप मार दीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए। यानी आपकी श्री चरण कमल के प्रेम व्यतिरक कोई तृष्णा ही मेरा ना रह जाए, ना हो, इस प्रकार प्रार्थना है। श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, आप सभी की, यानी जो भी ग्रंथ स्वादन कर रहे हैं और ग्रंथ पढ़ रहे हैं,
वह उन सभी का, हे भगवान कृष्ण आप उन सभी के जो अन्य अभिलाष है और अन्य वासना है उन सभी को अपनयन कर दीजिए, यानी उसको नष्ट कर दीजिए, हन्याद यानी मार दीजिए, उन दूसरे विषय और वासना को नष्ट कर दीजिए। किम कुर्बन, क्या कर रहे हैं? बोले बन्य आश्रित, वहाँ जो भगवान है वो क्या कर रहे हैं, जिनके निकट में हम प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ जो कृष्ण है वो कर कह रहा है। तो कह रहे हैं बन्याश्रितम कालिंदी जल प्रवाह स्नांति कन्या गोप कुमारिका उन्मदयन प्रहर्षण। तो कह रहे हैं कि श्री भगवान जो वृंदावन है और वृंदावन में श्री यमुना जी हैं, तो यमुना जी में विहार कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। वहाँ जो गोप कुमारी है, गोप कुमारीगण है, उन आनंद जो वर्धन कर रहे हैं, उन्मादयन प्रहर्षण, उन्मादयन प्रहर्षण, उसको आनंद वर्धन करते हुए जो विराजमान है। शनयम यथासत्वतः कांत भावेन भजन्ति नाम तासम वस्त्रहरणेन तद अंग प्रदर्शनेन चुन्मद विधानम न्याय प्राप्त मिति भावः। तो कह रहे हैं श्री भगवान वहाँ जो कांत भाव में भजन करने वाली, भगवान को कांत मानते हैं, अपना पति मानते हैं, व्रत भी उसीलिए कर रहे थे कि भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए, है ना। उनकी अपेक्षा यही थी कृष्ण हमारे पति हो। तो कांत भाव में भजन करने वाले वहाँ जो गोपियाँ है उनकी वस्त्र हरणेन, उनके वस्त्र का हरण करते हुए, तद अंग प्रदर्शन, उनके अंग का प्रदर्शन करते हुए, च उन्माद विधानम, उनका उन्माद यानी उनके हृदय का आनंद वर्धन करते हुए वो भगवान विराजमान है। तो कह रहे तदंग प्रदर्शन च उन्माद विधानम न्यायम, अर्थात उनके अंग प्रदर्शन से ही उन्माद हो सकता है, इस प्रकार न्याय से भगवान विराजमान हो रहे हैं। कन्या सुमुखयम धन्ययाम अर्पितम सूरधम जीना। तो वहाँ जो कन्या है, ब्रज कुमारिका है, उनमें मुख्य यानी कन्याओं में जो मुख्य है धन्ययाम अर्पितम सूरधम जीना। और कन्या में मुख्य कौन है? तो श्री राधा है। गोपियों में मुख्य श्री किशोर जी हैं। तो वहाँ जो श्री राधिका हैं उनके द्वारा उनके जो प्रेम है, उनके प्रेम से प्रदीप्त हुए तस्याम अति प्रतमानित इत्यर्थ, अर्थात श्री राधिका जी के प्रेम से अति तृप्त हुए जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, वहाँ तुम्हारी सभी विषय तृष्णा को नष्ट कर दे। इस प्रकार भाव श्री गोस्वामी पद व्यक्त कर रहे हैं। पहले श्लोक में वंदना किया, उसके पश्चात में दंडक में जो है आप पूरे जो लीला है उसका वर्णना कर रहे हैं। श्री गोस्वामी पद वर्णना करते हुए लिख रहे हैं, सहसि व्रतीनीरभित कृतीनीर गिरिजास्तवने सलिलाप्लवने कल्लितलसना किल दिग्वसना तटभाक पटिका रसलम पटिका स्फुटबाल्ययूता पशुपालसूता कुतुकी कलोयन्मति मुल्ललयो नुपगत्युमोनो भववत्कमन हर्तवान शिचयान सुहृदं निचयान तरगस्तरसा प्रियकं सरसा दधिर्य नगम तटकाननगम कृपया स्नपयो नथतास्त्रपयन् वृतुलांशतोटी धृतधौतपोटी पटलो हसितो प्रभयोल्लसितो श्रीतो प्रमोदा गिरोमस्रमदा मुपगत्यहितामभितसहिता यदि वक्रमोतु स्फुट विभ्रमतो
सिंचयान्नयो तच्छलनम नयत। अब आगे और भी है, इतना तक हम अर्थ कर लेते, फिर आगे उसको मैं पढ़ दूंगा। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं, सहस इत्यादि कह करके कह रहे हैं, हे केशिहार तम जय। अब ये अंतिम में ये पद है जिसका पहले से अन्वय कर रहे हैं। भगवान की जय पहले, वो जो जय है, जो प्रणाम है, उसको पहले लेकर के कह रहे हैं। हे केशिहर, जो हे केशिहर तुम्हारा जय हो, तम जय हो, आपकी जय हो प्रभु, जय हो। प्रमणा उदार चित्तस्थम स्वजने निज परिकरे अति प्रणयन प्रकशन प्रकाशयन विहार हो। तो भगवान आप कैसे हैं? तो बोले प्रवणा है आप, अर्थात उदार चित्त हैं। भगवान के चित्त कैसे? उदार है भगवान, कंजूस नहीं है, उदार है। और उदार है इसीलिए असुर को भी प्रेम करते हैं और जो प्रेमी है उनको भी प्रेम करते हैं, यानी दोनों का ही कल्याण कराते हैं। जो असुर है भगवान के विरोध करते उनको भी मोक्ष पद दे देते हैं, और जो विरोध नहीं करते प्रेम करते उनको भी देते हैं। तो उदार चित्त हैं, इसलिए दोनों को समान रूप से दे रहे हैं, किसी से कोई भगवान का विरोध ही नहीं है। तो भगवान उदार चित्त है। तो वहाँ जो उदार चित्त भगवान है, वहाँ तुम यानी आप स्वजने यानी आपने आत्मीय बंधुजन है जो, अर्थात निज परिकरे, अपने जो परिकर हैं उनके प्रति अति प्रणयनम, अति प्रणयम अर्थात अति प्रणयन अर्थात अति स्नेह और प्रणय को प्रकट करते हुए, प्रकाशयन प्रकाश करते हुए विहार, आप विहार कर रहे हैं। हे भगवान, हे अरुणाधर, हे भगवान, हे अरुणधर, तत् अरुणम बिंबम जिष्य सहा, जिनके अरुणधर है। दूरदरे दूर दुहृदये विदये मई करुणात्तम कलये कुर्यात। कि भगवान आप मेरा जो दुष्ट चित्त है ना, मेरा चित्त कोई अच्छा नहीं है, विषय आदि से कलुषित हो चुके हैं। तो ऐसे जो मेरे चित्त जो विषय में डूबे हुए हैं, ऐसे चित्त के प्रति भगवान, ऐसे दुष्ट जो मैं हूँ, मेरे प्रति आप करुणा कीजिए। तम कलये, प्रभु आप मुझ पर भी करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। कुर्या कि करना ही होगा प्रभु, आपको कृपा मुझ पर करना ही होगा, क्योंकि आप उदार चित्त हैं, सबको कृपा करते, सबको प्रेम करते हैं। इति अंतिम अन्वय, इस प्रकार अंतिम में अन्वय किया गया है। यानी जो पूरे श्लोक है यहाँ से लेकर के हमने जितना पढ़ा वो एक श्लोक का ही अंश है, क्योंकि जब दंडक का प्रयोग किया है वृंदावली में कि जैसे ही पूरे कम से कम 50 जो पद्य लिख करके ही एक श्लोक, उसको पूरा एक ही श्लोक माना जाएगा। तो इसलिए अंतिम से यहाँ पे अन्वय कर रहे हैं कि दृश्यम अब किस प्रकार है। तो कह रहे कि भगवान कुतुकी तम पशुपाल सुता कलयन पश्यन उपगत्य तासाम सिंचन वस्त्राणी हृतवान। कि भगवान आपने क्या किया, आपने कुतुक करते हुए, कौतूहल और जो क्रीड़ा करते हुए, कुतुक कौतुक करते हुए, भगवान क्या है तो कुतुकी ही। कुतुक ये तात्पर्य हुआ कि जो कौतुक करते रहते, नटखट है बहुत, जो है कौतुक करते रहते, हास्य रस करने वाले ऐसे। तो भगवान आपने क्या किया, वहाँ जो पशुपाल सुतः कलयन पश्यन उपगता तासम सचन वस्त्राणि, वहाँ जो ब्रज की गोपियाँ उनको आपने देखा, देख करके उनके पास में आकर के उनके जो वस्त्र हैं उन वस्त्र को आपने चोरी कर लिया, है ना। ताकीदृशी बोले वो क्या कर रहे थे, निताई गौर हरि बोल। तो कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे, यानी जो आपने वस्त्र चुरा के ले आए
तो गोपियाँ क्या कर रही थी, तो कह रहे स्वहसी मार्ग शीर्ष माशु प्रतिनी। तो भगवान वहाँ आपकी में ही चित्त रखने वाली जो गोपियाँ हैं, वह जो मार्ग शीर्ष तत् अग्रहायण मास है, उसमें कात्यायनी व्रत कर रहे थे, व्रतिनी व्रत कर रहे थे। मार्ग शिष्य स्वहामार्ग इत्यामराहा, अमर कोश में शब्द के लिए कहा है। व्रत कर रहे थे, बोले किसकी व्रत कर रहे हैं, तो आगे कह रहे हैं कि गिरिजा स्तवने अभी तो कृतने कुशलहा, जो गिरिजा है यानी कात्यायनी देवी हैं, उनकी जो है प्रार्थना, उनके जो है स्तुति आदि प्रार्थना करके उनके लिए ही व्रत कर रहे थे। अपने जो अभीत वर हैं, अपनी इच्छा है, प्रिया है कि मुझे ये वर चाहिए, उसके उद्देश्य से ही जो है ये सभी व्रत कर रहे थे। और किस प्रकार कृतिनी कुशलहा, यानी बड़े कुशल से ही वो कर्म कर रहे थे, क्योंकि देवता की उपासना कर रहे, कात्यायनी मैया, तो अर्चना कर रहे। अर्चना करेंगे तो उसमें सम्यकतया अर्चना करना पड़ेगा। अगर अर्चना करते हुए, कोई व्रत करते हुए अगर उसमें हमने कोई गड़बड़ी कर दिया, नहीं अपने इच्छा से कुछ हमने कुछ कर लिया, तो फिर वो व्रत सक्सेसफुल नहीं होता है। यानी पूर्ण रूप से जो कुशल तरीके से उस व्रत को करना होता है, जो शास्त्र में जिस प्रकार विधि व्यवस्था लिखी गई है, उसी प्रकार उन विधि व्यवस्थाओं को मान करके ही व्रत करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने भी गोपियों को उपदेश दिया कि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत करते समय मैं इसलिए आपको शिक्षा दे रहा हूँ ताकि आपकी व्रत भी संपन्न हो जाए, क्योंकि व्रत करते हुए आपने जो कार्य किया वो ठीक नहीं था। तो व्रत कुशल रूप से करना है। अगर कोई भी व्रत करे, जैसे एकादशी का व्रत आया, तो एकादशी व्रत एकादशी की ही बात ही करना चाहिए। उस दिन जो है द्वादशी नहीं बना लेना है। एकादशी में आजकल द्वादशी बन जाता है, उस दिन महोत्सव हो जाता है, लोग ढूंढते हैं कि भाई क्या खाया जाए, शास्त्र की पन्ना ऐसे पलट पलट करके देखते कि क्या निषिद्ध नहीं है जिसको मैं खा सकूं। तो प्रवृत्ति एकादशी का नहीं रहता है, हो जाता है कि कुछ क्या खाया जाए, ऐसा क्या नहीं है शास्त्र में, जिसका नाम नहीं है उसको हम खा लेंगे। तो वो ढूंढने के लिए फिर लोग जुगाड़ लगाते कहाँ से क्या, और फिर कहते कि नहीं ये तो नहीं है शास्त्र में लिखा हुआ, तो हम उसका ग्रहण करेंगे। तो नहीं, एकादशी का तात्पर्य है कि उस दिन जो है श्री भगवान में ही जो है अपने मन को लगा लेना चाहिए, पूरे रूप से भगवान के भजन में डूबे रहना चाहिए। खाने के प्रति, भोजन के प्रति जो है कोई ध्यान नहीं देना है, उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे भी अनुकल्प आदि लेने के लिए निषेध किया गया कि जो सामर्थ्यवान है वो अनुकल्प आदि ना ले, बहुत असमर्थ हो जाता है तो फल आदि वो ग्रहण करे, नहीं तो व्रत निर्जला ही करे वो। और तो फिर उसमें क्या होता है आजकल भोजन, फिर वो एकादशी नहीं रह जाता है, कुछ और ही बन जाता है। तो भगवान के प्रति के लिए ही एकादशी का व्रत किया जाता है। अच्छा, उस दिन देखना आप खाना निषिद्ध है, पकाना निषिद्ध है। क्यों निषिद्ध है? कहते कि भाई देखो सीधी सीधी बात है, हम 3 बार भोजन करते हैं, अब प्रातःकाल में उठते ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, परोठा इत्यादि की सुबह सुबह एकदम ब्रेकफास्ट करना है, तो कुछ बनने के लिए तो टाइम लगता है, घंटा 1.5 घंटा लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अच्छा, उसके बाद दोपहर में फिर भोजन करना है, उसके लिए फिर 2 घंटा टाइम लगेगा, फिर रात की भोजन करना है, उसमें भी 2 घंटा लगेगा, धोने वगैरह में तो लगता ही है सब कुछ बनाने में। अच्छा, तो कितने घंटा आपका वेस्ट हो गए? 6 घंटा आपका चला गया, निद्रा में 6 घंटा, 6 घंटा 12 घंटा चला गया। तो 12 घंटा में आप तो कुछ आपने कुछ और भी काम होते हैं, स्नान आदि उसमें चलो और कुछ गए, आपके बस बचा कितने घंटा? 10 घंटा। अच्छा, आप अगर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं रखते हो कि चलो हम फल ही पा लेंगे, कोई ज़्यादा फसाद में नहीं पड़ेंगे, या आप निर्जलाई कर ले रहे हो, तो आपके पास पूरे 6 घंटा बच गया, यानी वो 6 घंटा आपको पूरा भजन में लग गए। तात्पर्य यही कि उस दिन इसलिए निषेध किया जाता है कि भाई नहीं, इस प्रपंच में ना पढ़ करके कम से कम एक दिन भगवान में पूरे 24 घंटा आप लगा दो।
परंतु हम उस दिन क्या करेंगे, उस दिन आइटम का तो भरमार हो जाता है। कई बार गए किसी के घर में तो इतने आइटम बनाते हैं, हम थाली में धरे के धरे रह जाते हैं, बोले भाई क्या बना दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर एकादशी नहीं होता है। हाँ, बहुत हमें समर्थ नहीं हम, तो उनके लिए फिर फल आदि का ग्रहण आप कर लीजिए, परंतु उसमें वृथा समय नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो एकादशी है। और परंपरा में जो जिस प्रकार से अनुकल्प आदि का ग्रहण का विधान है, उस प्रकार से करना चाहिए। आपने से कुछ और आइटम जोड़ करके इत्यादि इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का तो अनेक प्रकार में शास्त्र में नहीं भी लिखा है बहुत कुछ, पर परंपरा में वो चीज़ें निषिद्ध हैं। तो गोपियों जो हैं वो सम्यकतया व्रत कर रहे, कुशला है उस व्रत करने में, मतलब कोई चूक नहीं हुआ उनके व्रत में, क्योंकि चूक हो जाएंगे तो अकुशला है, चूक नहीं रहे हैं तो व्रत करने में बहुत कुशल है, निपुण है, कैसे व्रत करना सब जानते हैं। तो बोले शरीला पलवनी शांति कलितो लसना सोत्साह। और वहाँ जो ब्रज गोपिया है वो उत्साह से वहाँ जमुना जी की जल में जा कर के जो है स्नान आदि कर रहे थे। और स्नान करते हुए जो है आपने जो वस्त्र हैं वो वस्त्र को जो है उन्होंने तीर में ही स्थापन कर दिया था, और निर्भय से स्वच्छंद से जल में विराजमान होकर के स्नान आदि कर रहे थे। दिगिति द्वयम स्फुटार्थम, वो स्फुटार्थ जो है दिग्वसनास्तव भाग पटिका रसकलम पटिका, इसका अर्थ हमने कह दिया। तो इस प्रकार श्री भगवान तो क्या किया, भगवान कैसे, तो कह रहे हैं कि रसलंपट कहा, भगवान तो रसलंपट है। तो प्रतिभावन कृष्ण लंपहा, और यह जो भगवान रसलंपट है और गोपिया रसल लंपटिका है। पतिभावन कृष्ण ने लुब्धा, तत्पतिभाव से कृष्ण के प्रति वो लुब्धा है, आकर्षिता है, वो चाहती है कि कृष्ण ही हमारी पति हो, ऐसे भाव उनके हृदय में है। स्फुट बाल्यजूता जल कृदि चपला। अच्छा, जो लंपटिका है, लंपट और लंपटिका शब्द में लंपट का अर्थ होता है ये जिसमें वो अधिक रूप से निमज्जित, जिस क्रिया में उनका विशेष आकर्षण है, विशेष प्रेम है, यानी जिस भी कोई भी गुण है उसमें वो बहुत अधिक पारंगत, या किसी को वो प्रेम करती है तो उसका प्रेम अधिक से अधिक तीव्र है। तो उसलिए कह रहा है कि जो रसलंपटिका है, यानी जो लुब्ध है उनके प्रति, माने तीव्र प्रेम है, तीव्र आकर्षण है उनके प्रति, इससे लंपट शब्द का प्रयोग हुआ है। और कह रहे हैं स्फुट वाल्यूता जल कृदि चबला। तो वहाँ जो गोपियाँ हैं वो निर्भय से स्वच्छंद से जल क्रीड़ा कर रहे हैं, चपला। पुनः के दृश्य, तो पुनः किस प्रकार, तुम तो बोले मतिम तासु उल्ललन स्वतृष्णा कुर्बन मन भवद काम इव कमनिहा। तो भगवान आपने जो है देखा कि सभी जो गोपियाँ हैं वह इस प्रकार से क्रीड़ा आदि कर रहे हैं। तो भगवान भी कैसे हैं, तो कंदर्पकांति हैं। तो कह रहे हैं मनोभवत काम इव कमनाहा, अर्थात श्री भगवान मन में ही कौतुक करने की इच्छा से भगवान कंदर्पकांति है। तो कह रहे हैं आपका हृदय में जो है कामना कमनीय, आपके हृदय में जो कमनीय प्रेम है उस प्रेम के कारण आपको कौतुक करने की स्प्रिया उत्पन्न हुआ, कि नहीं अब उनके साथ में कोई कौतुक किया जाए। तो कौतुक करते हुए आपने क्या किया, भगवान उन सभी गोपियों की वस्त्र को अपने चोरी कर लिया, हतवान। शुद्धाम सहित को जीवना चतुपंचावदानाम शिशुनाम निश्चयास्यंतरको मृद्धवर्ती तरसा वेगनो कालिंदे तटकाननगम प्रीकम कदम्बनम नगम स्वर्षात शिक्षत दिर्वीयता पशुपाल सूता। करे भगवान आपने क्या किया, उनके वस्त्र को तो आपने चुरा लिया, और अपने जो शूरिद हैं यानी स्व एक जीवात्मा, यानी वो मानो एक ही प्राण स्वरूप है, या उन सखाओं के जो
जीवन का कारण स्वरूप होकर के विराजमान है। आपने जो मित्र आदि हैं, जो अपने सखा आदि के साथ में, सखा आदि हैं उनमें नीचे शस्त्रवा मध्यवर्ती तरसावेन, तो भगवान ने क्या किया, उन जो अपने गोप बालक गण हैं समवयस से, उन गोप बालक में ही अलक्ष्य भाव में ही भगवान प्रवेश कर गए और करते हुए नीचयस्य अंतरगा मध्यवर्ती तरुषा वेगन कालिंदी तटकानगम प्रियकदम्बकम। तो भगवान आपने क्या किया, तत्क्षणात जो कालिंदी के तट में जो कदम्ब वृक्ष हैं, उस कदम्ब वृक्ष को आपने देखा कि बहुत दूरी नहीं है, पास में है, आपके सन्मुख में ही कदम्ब वृक्ष है। तो आपने उनको निश्चय कर लिया कि अब इसी कदम्ब वृक्ष में मैं चढ़ जाता हूँ। तो निश्चय करते हुए भगवान आप जो है बहुत द्रुत ही झट से तरोगो मध्यवर्ती तरसा वेगना, यानी तुरंत वहाँ जो कदम्ब है उस कदम्ब में शिक्षत अधिरूढ़ हो, तो भगवान आपने उस पर जो है शिक्षा से उस कदम्ब के वृक्षों पर आप चढ़ गए हैं और चढ़ करके उन गोपियों का देखने लगे। कृपया स्नुपयन नथ त्रोपयन, अर्थात उनको अनुग्रह करने की इच्छा से, गोपियों को प्रति भगवान का प्रेम है तो भगवान उनको अनुग्रह करना चाहते, कृपा करना चाहते हैं। और कृपा करने की इच्छा से, क्योंकि उन्होंने जो व्रत किया, तो व्रत का फल क्या था कि कृष्ण ही उनको पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो पति रूप में किस प्रकार से प्राप्ति होगा, तो इसलिए भगवान ने यह लीला किया। तो भगवान जो है उनको अनुग्रह करने के लिए ही जो है वृक्ष में जो है चढ़ गए। और चढ़ते हुए क्या किया, पृथुल मांस तट्य स्कंध प्रदेशे धृतम धोतु पट्टिपटलिम निर्मल वस्त्र वृंदम जीनसा। भगवान ने अपने जो स्कंध है उस स्कंध में वहाँ जो गोपियों की जो वस्त्र आदि हैं, उन वस्त्र को भगवान ने अपने जो स्कंद में जो है रख लिया, स्थापन कर लिया। और करते हुए हसीत प्रभया स्मित कांत्या उल्लसिता प्रफुल्ला, और भगवान जो है वृक्ष में चढ़ते हुए भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। स्मित कांत्या उल्लसिता प्रफुल्ला, अर्थात प्रफुल्ल हो गए भगवान और मंद मंद हंस रहे थे और हंसते हुए कहने लगे। पुनः कीदृशम, पुनः किस प्रकार, तो कह रहे शृणुत इत्यादिकम कथयन, शृणुत प्रमदा गिरम और श्रमदा इत्यादि जो कह करके कह रहे हैं कि भगवान अब गोपियों को उद्देश्य करके कहने लगे कि हे प्रमदा यूयम सहिता मिलिता यदि वा उरुक्रम तो एक ही कुशमदांतिक उपगत यूयम अभी तो हिता श्रम मदम ममो गिरम शृणुतु। कहने लगे कि देखो हे प्रमदागण, अगर आपको वस्त्र लेने की अपेक्षा है तो मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे वाक्यों को आप सुनो। अगर आपको अपनी वस्त्र चाहिए तो मेरे बात को सब सुनो। उयम सहित मिलित्वा, यानी आप सभी एक साथ में जो है, अथवा क्रमतः क्रम से एक एक जन आ करके मदांतिक भगत, यानी मेरे पास में आकर के मेरे पास में आइए, आकर के जो है अपना कल्याण कर लीजिए। यानी कल्याण का तात्पर्य है जो है अपना वस्त्र लेकर के जाइए, अपनी जो मनोवांछा है वो कर लीजिए। उयम अभितो हिताश्रमदम मम गिरोशनतु स्फुट विभ्रमतः प्रकटम विलासम प्रपुषिंचन वासम शिनयत। और एक एक करके आप आइए और आ करके मेरे से
जो है वस्त्र लेकर के जाइए। देखिए, छलनम कपटम में नास्ति। आप वस्त्र ले जाइए, मैं कोई भी प्रताड़ना या छलना नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कपटता नहीं कर रहा, कोई छलना नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको वस्त्र चाहिए तो मैं आपका वस्त्र ले जाइए। तो भगवान इस प्रकार विलास कर रहे हैं गोपियों के साथ में। भगवान कहने लगे जितो मया जनुषः, अब आगे कह रहे हैं कथितं न मया जनुषो समोया दर्डितं ललिता यशसो सज्ज्वलिता बिन्दुरिन्दुरिदस्त्वदमीश्वरीदो स्तनवैनः सादुदितं सहसा बत यूयमितव्रततुश्रमिता इति कथोयन् पटुतं प्रथोयो नति चञ्चलो हे विषमाकलो हे वितराद्यपटं कुरु मा कपटं कर्वामसादा वचनं रसोदा स्ववदास्य पारा न वयं तु परा न हि चेद्रचितं निखिलं चरितं खलु राज्ञिता प्रबले कितावो प्रवदाममदध्वतघोरमदो प्रवञ्चनरोषा प्रशरत्परुषा शर्वित्तुदीतं समृषारुदितम्। इस प्रकार से पुनः जो है वर्णना किए हैं। अब कह रहे हैं हे ललिता जतो मया जनुषा समया जन्म कालम आरभ्य नृतम न कथितम। भगवान कह रहे देखो, मेरे जन्म से लेकर के मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। ठीक है, मैं झूठ बोलना ही नहीं जानता, मैं सत्य कह रहा हूँ, कोई मैं प्रताड़ना नहीं कर रहा हूँ। तुम अगर एक एक करके आओगे या सब एक साथ भी आओगे तो मैं तुम्हें सबको वस्त्र प्रदान कर दूंगा, तो तुम सब आ जाओ और वस्त्र ले जाओ। हे ललिता, हे कमनीयांग्या, हे जशोज्वलिता इंदुहृदोमी सुहृदस्त्वद्विदुर्जानाति। अब कहने लगे कि हे ललित, हे कमनीयांग, यानी बहुत सुंदर जिनके अंग हैं, ऐसे जो जश से, जिनके गुण से, जश से जो विख्यात हुई हैं, जश जिनमें भरी हुई हैं, ऐसे। तो कहने लगे कि देखो हे सुंदरी गण, हे कमनीय गण, सुहृदस्त्वद् विदुर्जानाति। अम्मी देखो, मैं झूठ नहीं कहता हूँ और मुझे आता भी नहीं कहना। अगर आपको मेरे चरित्र के विषय में कोई संदेह है तो आपने ही जो सुहृद है उनसे आप पूछ लो, वे मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं। कह रहे हैं एवं मुक्तम नय्यो दीतो पूर्वस्व अनृतम तदमे विदुरीति। इस प्रकार कह रहे हैं कि अगर आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मेरे जो वैश्य हैं उन सभी को आप पूछ लीजिए हैं। यानी जो भगवान के जो सखा थे, जो बहुत कम साल के, जो 5 साल के बोला ना वहाँ पे, जो टीका में गोस्वामीपाद ने कहा कि चतुःपंचोदानम शिशुनाम, यानी 4-5 साल के ही बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 से 5 है। वहाँ जो वैश्य भगवान के थे वो नीचे थे और भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे। तो वो गोपियों को कह रहे हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं होता मेरे बारे में कि मैं छल करने वाला हूँ, कपटता करने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं, आप हमारे जो है वैश्य हैं, ये जो वैश्य हैं, क्षमा वैश्य वाले हैं, आप इनसे मेरे चरित्र के बारे में पूछ लीजिए, है ना। तो सुहृदस्त्वद् विदुर्जानन्ति, कि अगर आप मेरे ही जो सुहृद हैं, मित्र हैं, इनके पास आप पूछेंगे तो आपको मेरे चरित्र अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप जान जाओगे कि मैं किस प्रकार हूँ। एवं उक्तम न ययोदितु पूर्वस्व अनृतम तदिमे विदुरितु। मन तात्पर्य यही कहने के लिए गया कि मेरे विषय में आपकी कोई शंका है चरित्र में कि नहीं, ये छल करने वाले, कपट करने वाले हैं, तो ऐसी कुछ बात
नहीं है, आप मेरे संबंध में नहीं जानते हैं, तो मेरे वैश्य से आप पूछ लीजिए कि मैं सत्य संकल्प हूँ, मैं झूठ नहीं कहता। इस प्रकार जो है कहने लगे। इदम उदितम हसथसत नाहम तनवे विस्तृणानि, कि भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं अब क्यों हंसूंगा तुम्हारे साथ, में अभी क्यों मैं परिहास करूंगा। सहसा हटे न बतती खेदे, जो सहसा हटे न खेद करते हुए जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं आपके साथ क्यों जो है परिहास करने जाऊंगा, अभी क्यों परिहास विस्तार करूंगा। ये तो यूयम व्रतः सर्वथा भवतः ईतः स्नानं प्राप्तः, कह रहे कि आप सभी जो है कात्यायनी व्रत करते हुए श्रम युक्त हो चुके हैं, यानी इतने दिनों से आप व्रत कर रहे हैं और व्रत करते हुए आपको तो बड़ा श्रम हुआ है, और आप अभी स्नान भी कर रहे हैं, और स्नान कर रहे हैं तो ठंड है, जल भी ठंडा है, तो ऐसे समय में थोड़े ना हम मजाक करेंगे, कोई परिहास नहीं कर रहे हैं हम। इस स्थिति में कोई परिहास थोड़े करते हैं, तो मैं आपके साथ में कोई परिहास नहीं कर रहा हूं। इति संकतय, इस प्रकार से भगवान कहने लगे। तो इस वाक्य के बाद में जब भगवान ने इस प्रकार से कहा, तो पटुताम सौहार्द निपुणताम प्रणयन आदित्यादि पशुपाल सुतनम भाग्य, यहाँ से लेकर के इति संकतन पटुताम प्रथय, यहाँ से जो है गोपियों का वाक्य है। तो भगवान के इस प्रकार की वाक्यों को सुन करके गोपिका गण भगवान को संबोधन करते हुए कहने लगे, हे अति चंचल त्वम कलहे मावशः, हे अति चंचल तुम हमारे साथ में कोई झगड़ा विवाद या कोई प्रताड़ना ना करना। तब वचनम सदा वयम करवामः, तुम जो भी कहोगे हम सदा ही वही करेंगे। रसदा दधि शिरादि दात्रः, तुम अगर जो दधि क्षीर इत्यादि मांगोगे तो हम तुम्हें वही दे देंगे, वही तुम्हें प्रदान करेंगे। अत्र श्लेष में भी श्रृंगारापिकाश्च एवं तब दाशपरा वयम अपरा अन्य दिया न भवामा, अर्थात श्लेष में ये भी कहना चाह रहा कि श्रृंगार आदि रस को भी प्रार्थना करते हो तो भी वो हम भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार हम आपके दासी हैं, तो हम आप जो हैं हम सभी को आप जो है हमें आप दूसरा मत समझिए, या यानी अपर ज्ञान मत कीजिए, अपना ही सोचिए, पराया ना सोचिए। हम सभी आपके ही दासी है, आपके ही हैं, तो आप अपने सुरीद आपन जन ही हमें मांगिए। अन्य दियाना भवामहा, दूसरा अपर ज्ञान पर ज्ञान ना कीजिए, यानी पराया ना सोचिए। न हिति है, निश्चित रूप से वो कह रहे तम चेद इदम अस्मद वचनम नैव मन्यसे तर्हि तब निखिलो मस्मद विडंबन लक्षण चरितम प्रबाले रागे कमशे प्रोगदाम। अब कह रहे हैं कि आप हमारे द्वारा कही गई यहाँ जो वाक्य है, इस वाक्य को अगर आप ना मानने से नहीं मानते हैं, तो हम आपके यहाँ जो निखिल विडंबन लक्षणम, यानी आपके यहाँ जो दुष्ट दुर्दांत चरित्र है ना, कि आपके जो यहाँ दुर्दांत चरित्र हैं, दुष्चरित्र हैं, हम सभी ये जाकर के जो प्रचंड प्रतापशाली राजा कंस है उसको जाकर के हम कह देंगे। हे कितबो हे मदोद्धित, हे कितब मद से उद्धत हुई, जड़ता कलिले सत्य व्याप्ते जमुना शरीर विलसद वपुषम अतो गुरुकम पुजुषम श्रीदशम बहुधा विविध घोरम भयाभेदकम अदोचनम। तो इस प्रकार से जो है गोपियाँ कहने लगी कि आप जो मांगोगे
हम सो आपको दे देंगे, जो रस की आपकी प्रयोजन होगा वो सब हम प्रदान कर देंगे। परंतु अगर आप हमारे बात को नहीं मानते हो तो जाकर के हम कंस से आपकी शिकायत कर देंगे। तो भगवान इस प्रकार जब यह बात सुनी, अर्थात कालिंदी के जो जल है, जड़ता कलिल शैत्य व्यक्ति, तो यमुना जी की जल है वो ठंड है। अभी अग्रहायण मास तो ठंड का होता है, तो ठंडा है, तो उस ठंडे जो जल है, शीतल जल में सब गोपियाँ निमग्न हो गई है और वे कंपित हो रहा है। बिलशत विभुषामत गुरु कंपजूषा, यानी ठंड में जाकर के नहाएंगे तो क्या होगा, शरीर कपने लगता है कि नहीं लगता है। तो ऐसे कप रहे गोपियाँ, ठंड में कप रहे हैं, तो ऐसे कंपित तो दोनों जो गोपिकागण है उनके जो इस प्रकार के बहु प्रकार के जो कपट वाक्य हैं, यानी कपट क्रोंदन है, झूठे मूठे के रोना जिसको कहते हैं, कि विविध घोरम भयावेदकम उद्वेशनम, और जो भयावह जो वचन कहने लगे कि हम डरा रहे गोपिया, तो पहले रोदन कर रहे हैं और फिर दोबारा डरा भी रहे हैं कि हम जाकर के कंस से शिकायत कर देंगे। बोले रूषा परशुराम परुषाक्षरम ताभीर वो प्रकार मुदितम सरुषारुदितम क्रोधोर्दिन सहितम। तो इस प्रकार गोपियाँ रुष्ट भी हो गए, मैंने थोड़ा सा रोष दिखाती हुई जो है इस प्रकार पुरुषाक्षरम कहा। पुरुषाक्षरम यानी जो भय, डराने धमकाने वाली बात कहने लगा। डर किसको दिखा रहा है, कंस की डर दिखा रहा है कि देखो हम तो बिल्कुल जाकर के बोल देंगे। तो ऐसे जो वाक्य हैं, ताभीर तो ताभीर इत्व प्रकार नवदितम स्वरुषा ऋतम क्रोधुर्दिन श्वेतम निशमया श्रुत्वा, यानी इस प्रकार के जो झूठे मोटे का रोदन और जो डराना धमकाने वाली जो बात कहने लगे, इसको सुनते हुए भगवान तो अधिकया सतत स्मित चंद्रिका स्मृता, तो भगवान जो है यह सुन करके थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे। सतत स्मित चंद्रिका स्मृता, भगवान तो निरंतर ही मुस्कुराते रहते हैं। तो आज भी ये बात को श्रवण करके जो है भगवान के जो मुख चंद्रिका है वो स्फुरित हो गया, यानी भगवान पुनः जो है मुस्कुराने लगे। अति हृष्ट अवदित्यर्थ, भगवान मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए, गोपी से हृष्ट हो गए। ये तो प्रणहितासम मित्रम इत्यर्थ, वहाँ जितने भी प्रणयी हैं वो श्री भगवान उन सभी जो प्रणयी उनके वाक्यों को श्रवण करके आनंदित हो गए। ताप प्रत्य अमलम वचनम स्फुटम निगतम, तो श्री भगवान जो है मंद मंद मुस्कुराते हुए उन गोपियों के प्रति अमल वचन कहने लगे, यानी मधुर मधुर वाक्य अब जो वाणी के द्वारा वाणी प्रकट करने लगे। इति किम तद आहो, भगवान ने क्या कहा, तो कह रहे हैं हे महिला, हे गोपिया, यदि रीते सत्य मम वाग्मृते, अब आगे कह रहे हैं, और जो श्लोक है उसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। जड़ता कलिले जमुना सलिले बिलशदवपूषम गुरुकंपजोषम चलचारुद्रेशम बहुदासुद्रेशम निशम्यत ततो प्रणयिष्यतो स्मितचंद्रिकया स्फुरितोऽधिकया यदि यूयं मृते मम वागमृति भवतो गृहीला नियतं महिला उपसृत्य ततो प्रियकात्पतो तु स्वपटी पदकान् स्वपरिच्छदोकान् नुररी कुरुतो प्रमदा गुरुतो त्यजतो नुचितं हृदि संकुचितं नुहि चन्नितरां न पट्टान् वितोरान् मुरुभिर्यच ये मयि किं रचयेन् नृपतिं परितो स्वरुषा भरितो स्फुटमित्यमालं निगदन् कमोलं भ्रमयेनुदितो शशिवन्मुदित। अब कह रहे हैं भगवान जो है कहने लगे, यदि रीते सत्य मम वाग्मृति गृहिला यूयम भवद्दः, कि देखो अगर सत्य ही मेरे जो बात है उस बात का, यानी मैंने जो बात कही है उस बात का अगर तुम सब प्रतिपालन करते हो तो ततस्तरहि उपसृत सन्निधम आसद्य प्रियकत कदम्बत पततोष परिच्छदकान स्वपटिकदा अनुग्रहतु। अगर आप मेरे वाक्य से सहमत हैं, मेरे वाक्य को मानते हो, तो इस तुरंत मेरे निकट में आ जाओ, यानी मैं जो इस कदम्ब वृक्ष में बैठा हूँ मेरे पास आ जाओ, और आ करके जो अपने जो वस्त्र हैं
वहाँ सभी वस्त्र एक एक करके आप सभी ले जाओ। गुरुतः प्रमदात अति हर्षात गृह्णीत हो, ऐसा ना हो कि उसमें आप बिना हर्ष बिना आनंद से आकर के आपके पास कोई उपाय नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए आपको आना पड़ रहा है, इस ऐसे होकर के मत आना। अगर आना है तो प्रमदात अति हर्षात यानी अति हर्षित होकर के, आनंदित होकर के, आनंद के साथ आकर के मेरे से वस्त्र लेकर के जाओ, आनंदित होते होते, आनंद मन में। हृदय अनुचितम सुकुचितम त्यजित, अर्थात अगर हृदय में कोई भी डर है, भय है या संकोच है तो उन सभी को आप त्याग कर दो। संकुचितम त्याजतः, सब त्याग कर दो। विवस्त्रः कथम उपरिष्यामः, तो हम तो विवस्त्र है, कैसे आ जाएंगे ऊपर में आपके पास में। इस प्रकार इति मदवाचन चेत मन्नभ्यंतर ही, अगर आप ऐसे सोचते हो और मेरे बात को नहीं मानते हो और मेरे पास नहीं आते हो वस्त्र लेने के लिए, तो नितराम सर्वथा पटायो वितरामय न दास्यामि, तो हम आप सभी को कभी भी वस्त्र प्रदान नहीं करेंगे। अगर मेरे बात नहीं सुनते हो, अगर कि लज्जा और भय रख करके अगर आ जाते हो लेने के लिए, तब भी हम नहीं देंगे। तो मेरे जो बात मैंने कही उन्हें सभी बात को आप मानते हो, तभी मैं आप सभी को वस्त्र दूंगा। इस प्रकार भाव है। कह रहे यच्च कांतस्य में वाक्यम अकुर्वाणा नृपतिर अलम प्रदर्शित तो तत्किला किंचित कर्मत्या। देखिए यहाँ आपके जो कांत है, मैं हूँ आपके कांत, कांत भाव से ही तो भजन किया है। तो कह रहा मैं आपके कांता हूँ, मेरे वाक्यों को अगर आप पालन नहीं करते हो, और मेरे वाक्यों को पालन तो आप करोगे नहीं, और नृपति रलम प्रदर्शित तो तत्किला किंचित कर्मत्या हो, आप सोच रहे हो कि भाई आप जाकर के मेरे बात को नहीं मानोगे और जाकर के राजा से जाकर के कह दोगे कि कृष्ण ने ऐसे ऐसे किया हुआ है हमारे साथ में। तो देखो कुछ नहीं होगा, उससे कोई लाभ नहीं है। परितुरुषा भृतोपि संदर्पति कुरु विरजचे महाविक्रमणि मई किम रचे किम कर तुम क्षमहा। तो कह रहे हैं भगवान जो है, आप यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं कि हम आपके कांत हैं, मेरे वाक्य को आप नहीं मानते हो और आप जाके राजा से कह दोगे, तो नृपति ही अलम प्रदार्शयत, जो राजा है वो राजा हमारा कुछ कर ही नहीं सकते। इस प्रकार की निश्चित रूप से किंचित कर्मत्या, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भगवान कहते हुए समझाते हुए कहने लगे कि तुमने जो हमें परुषा बात कहा कि जा कर के कंस से कह दोगे, तो मैं अब कह देता हूँ। वहाँ जो दुष्ट कंस है, जो वो मैं देखना चाहूँगा कि वो परितुरुषा भृतोपि क्रुद्ध होकर के, है ना, दुष्ट जो कंस क्रुद्ध होकर के स्वनृपति कुरु विरजचे महाविक्रमणि, वह क्या कर लेता, क्या कर ले, मैं भी देखना चाहता हूँ। बोले कुरु विरजचे महाविक्रमणि में, तो मेरे जैसा बलवान का वो कुछ भी कर नहीं सकता, यानी मेरे जैसा बहुत वीर्यशाली व्यक्ति और महाविक्रमशाली जो मैं हूँ, किम रचेत, मेरा क्या ही कर लेगा वो, किम कर तुम क्षमा, वो कुछ भी करने का जो है सामर्थ्यवान नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार भगवान कहने लगे। तत्परिक्रांत बहवो निहांतम अथो निहनिष्यामि त्यर्थो, भगवान कह रहे कि मैंने तो उसके सारे परिकर को ही मार दिया, बहुत परिकर उसके आया, सबको मैंने मार दिया। अथा निहनिष्यामि त्यर्थ, उसको भी मार दूंगा। अगर अभी आ जाएगा तो अभी मार देंगे, नहीं तो आगे तो उसको मारेंगे ही मारेंगे। इस प्रकार भगवान जो है कहने लगे। तत् कमलन भ्रमण शिवत उदिता निर्भयम प्रकाशमान इत्यर्थ। तो इस प्रकार भगवान आपने हस्तस्थित जो लीला कमल को भ्रमण कराते हुए कदम्ब वृक्ष के ऊपर में ही शशिवत उदिता, जैसे चंद्रमा का उदय होता है
पूर्ण चंद्रमा के भांति निर्भय से भगवान प्रकाशमान होने लगे, अर्थात विराजमान होने लगे। और होकर के मुदिता पश्यन सहर्ष, और हर्षित होकर के आनंद मन से वहाँ जो दिग्वसना हरिण नयना जो गोपियां हैं उनका दर्शन करने लगे। अब आगे पुनः कह रहे हैं, स्वकरम बरिणी रथोता हरिणी नयना कलोयन शिरश्चलयन बतनग्नताया स्पृहयो नतया जलमज्जनो तो कृतवर्जनतो कपतिर्जनिता लघुता वनिता स्वदलम दुरीतो शतये स्फुरितो दुतिसुन्दरयोर्जुगलं करोयो शिरसि प्रयता द्रुतमर्पयाता ऋणमत्यधूना नववाङ्धूना परिलभ्यमादं हृदि बिभ्रदम् कीर्तिभिरालं नयनं विरोलं रजिताञ्जलिभिः प्रमदावलिभिः प्रणतो मधुरो कृतकामधूरो शुभगं करोणं वसनाभरोणं विहिता नतो ये ललनाततो ये दलदङ्कुरीतो प्रणयच्छुरितो परितो हृषिते मदनोत्तृषिते तृपया नमीते प्रियसङ्गमीते नवरागोधरे दुतिभागोधरे हसितं कुरुतो स्फुरिते पुरतो स्थगिते रसोना विलसद्हसोना कुलिते पृथोना स्फुटवे पथोना चलदग्रकरे प्रमदाप्रकरे भीतष्टिवरो प्रणये प्रभोरो सुतरां शुकीभिर्बलितशाखोभिर्बहुधा विलसन् मुरली नवकाककोली कालिभिरुत्कलिका कुलमुन्नमयन् सुदृशा रमयन् धियमन्मदनः कृपयो सदना प्रहित प्रमोदो कलितो प्रमोदो कुसुमस्तबोकं श्रवणे नवकं दददाभरणं जगतां स्वर्वणं जयकेशिहार प्रमनो विहारो तमति प्रणोयं स्वजने प्रणोयन् मयि दुहृदये भगवन् विदये कलयेरुणाधर हे करुणा। इस प्रकार जो है श्री गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं। अब कह रहे हैं यहाँ से लेकर के जो है गोस्वामी पाद कहीं पे रुके नहीं है, यानी पूरा ही एक पंक्ति में इनको लीला को पूरा कर दिया है। अब कह रहे हैं पुनः कीदृशा, पुनः किस प्रकार है, तो करे प्रमदा बलिभिः प्रणतो मधुरो चिरहा। इस प्रकार वहाँ जो गोपियाँ हैं उन गोपियों को भगवान दर्शन करने लगे, और भगवान वहाँ जो प्रजन हैं जो गोपियाँ हैं उनको जो है बड़े सुंदर सुंदर बात कहने लगे, उनके लिए जो रुचिकर है आनंदकर है ऐसे बात को कहने लगे। कीदृशी इति निज बांग मधुना, यानी इस प्रकार अपने वाणी के द्वारा भगवत वचना सविनो, अर्थात भगवान के जो वाक्यामृत हैं उस वाक्यामृत के द्वारा विभ्रदम मदम मृति परिलभ्य, यानी गोपियों के हृदय में विभ्रम का उत्पन्न भगवान ने किया। नयनम तस्मिन् करुणीति भी विरलम पृथकम पृथकम रचितांजलिभिर भगवंतम प्रियम नमस्कुर्वती इत्यर्थ। तथा जब भगवान ने गोपियों के हृदय में इस प्रकार के विभ्रम उत्पन्न कर दिया, यानी अपने वाणी के द्वारा गोपियों की जो मन में जो पहले लज्जा था उनको भगवान ने मिटा दिया, तो गोपियों ये जो पूर्ण जो प्रेम था उसको भगवान ने प्रकाशित कर दिया, तो वो भी उस प्रेम में अब विभ्रमित हो गए, यानी उन्मत्त हो गए, तो उनकी जो शंका था वो पूरा मिट गया। तो इसलिए वहाँ सब पृथक पृथक जो है रचितांजलिबद्ध अंजलिबद्ध होकर के जो है भगवान को प्रणाम करते हुए नमस्कुर्वती प्रियम नमस्कुर्वती भी, अर्थात भगवान को प्रणाम करने लगे। और नयनम तस्मिन् कृति भी, और लज्जा से इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। इति किम तदाह, अब क्या हुआ, तो कह रहे हैं
हे वनिता उन्नतया स्पृहा स्पृहया अभिलाषनो नग्नतया विवस्त्रतया कृतो वर्जनता शास्त्रे प्रतिषिध्या जलमज्जनत हेतु कपतिर्वरुन्दीवतः लुगुत्त अपज्ञानार्थुना युष्माभिर्जनिता कृता। तो भगवान जो है गोपियों को कहने लगे कि हे गोपिकागण, तब भगवान वाक्य कहे जिस वाक्य से गोपियाँ जो समझ गई, उनके समझ में आया, उनके जो मन में जो शंका था वो भी दूरीभूत हो गया। तो कौन सा वाक्य तो कह रहे हैं, किम क्या वाक्य कहा इन्होंने, इति किम तदाह, तो कह रहे हे वनितागण, हे गोपिया, आपने क्या किया, उन्नतया स्पृहा अभिलाषण, आपने स्नान करने के अभिलाष से, जल के लिए के इच्छा से, नग्न होकर के यानी विवस्त्र होकर के, कृतो वर्जनता शास्त्र, शास्त्र में जो निषिद्ध किया गया है कि जल में विवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु आपने क्या किया, जल में जो है विवस्त्र होकर के स्नान करने के लिए कूद पड़े जल में, यमुना जी में। तो इसलिए उससे जो वरुण देवता है, उन वरुण देवता का अवज्ञा हो गया, इससे आपको जो है अपराध लग गया, आपको अपराध इससे हो गया है, क्योंकि आपने वरुण देव का अपमान किया, जो जलाधिपति है वरुण देव, उनको आपने अवज्ञा किया। अर्थात उन्नत स्पृह अभिलाषण, आपके मन की व्यावग्रता और व्याकुलता से विवश होकर के आपने इस प्रकार की कार्य किया, अर्थात आपने शास्त्र वाक्य को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो गोपिया जो सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध है, और इसमें श्री जी आदि सभी की बात भी यहाँ पे उल्लेख किया है कि सभी यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि उन सभी में जो श्री राधा की भी बात उल्लेख कर दिया इन्होंने। तो कह रहे हैं कि जो गोपियाँ है वो भी विधि को मानना पड़ेगा, उनको भी विधि मानना पड़ा, यानी वो भी शास्त्र के उल्लंघन नहीं कर सकी। जो ऐसा नहीं कि वो शास्त्र को ही पूरा उल्लंघन कर दिया। तो देखिए भाव तो अलग बात है, परंतु भाव के वश में शास्त्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, जो आप भाव में रहो तो ठीक है, परंतु ऐसा नहीं कि भाव भाव कह करके आप शास्त्र की मर्यादाओं के उल्लंघन आप कर दे। तो यहाँ पे गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए कहा मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण, मर्यादा लंघिले है नरों के पतन। यानी जो मर्यादा है वो रक्षण करना साधक का उचित है, वो साधु के लिए भूषण स्वरूप है, वो करना ही होना चाहिए साधकों को। अगर साधक भक्त मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से उसको अधपतन हो जाता है, वो नरक में ही गिर पड़ते हैं। इसीलिए साधकों को एक मर्यादा रखना था, एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर साधक को रहना है, वो मर्यादा है, उसके बाहर नहीं जाना है। तो उन जो स्थान में है, जो सन्यासी हो, जो गृहस्थ हो, अलग अलग धर्म का जिसने आश्रय किया, सभी जो धर्म का आश्रय करता है उस धर्म का एक मर्यादा होता है, उस मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं करना। अगर करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो भगवान नहीं चाहते थे कि गोपियों की इस कड़ी तपस्या इन्होंने किया, परंतु यही एक बात के कारण इनकी सारे व्रत ही का ही नष्ट हो जाए, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन करते तो तुरंत वहाँ जो व्रत था, इतने मेहनत करने के बावजूद भी वो व्रत सक्सेसफुल नहीं हो पाता। भगवान के तो प्रेम में वशीभूत हैं, तो भगवान उनके जो व्रत से प्रसन्न भी हुए, उनके मन में जो भाव था वो पूर्ण करने के लिए भगवान उपस्थित भी हो गए। परंतु जो मर्यादा इनसे भंग हुआ था, उस भंग जो मर्यादा उन्होंने भंग किया था, जिससे उनके अपराध हुई थी, उसका खंडन भी भगवान ने करवाया कि नहीं, वो खंडन भी होना चाहिए। व्रत का फल भी आपको मिल गया, परंतु व्रत करते हुए जो आपने मर्यादा का उल्लंघन किया, उसका खंडन स्वरूप आप मुझे ही प्रणाम कीजिए। इस प्रकार आगे भी भगवान वाक्य कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपने उनको लघुगन कर लिया, अवज्ञा इसलिए आपका हो चुका है। अनुप्रासाद अनुरोधादस्था स्थान स्थपदत्व न दोषः। तो अनुप्रास में अनुरोध करना यहाँ पे कोई दोष नहीं है, जो है अलंकार की विषय यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं।
तस्माद तस्माद ऊरितोक्षे, अर्थात आपके जो आपने जो यहाँ पे अपराध किया तो उसका क्षय करने के लिए, नष्ट करने का, तद वरुण अवज्ञा निमित्त पाप विनाशक, यानी वरुण का आपने अवज्ञा किया तो उससे आपको पाप हुआ, उस पाप का विनाश करने के लिए अरुण करयोर जुगलम शिरसी द्रुतम मह्यम मंगल मूर्ति अर्पित, जो है आप सूर्य देव को अथवा मुझे आप अंजलिबद्ध होकर के प्रणाम कीजिए, यानी मस्तक को ऐसे झुकाते हुए अंजलिबद्ध होकर के सूर्य को या मुझे प्रणाम कीजिए, इस प्रकार भगवान ने कहा। कह रहे हैं प्रयतः सत्य यूयम कर्या कीदृशरथ्या स्मृति पुनः कीदृशम कृता पृत काम यूयम वंचित भाव जना। तो भगवान ने इनको इस प्रकार से पाप प्रक्षालन कैसे होगा उसका विधि भगवान ने इनको बता दिया। कहने लगे देखो मैं सत्य ही कह रहा हूँ, आपको वो करना ही पड़ेगा, अगर आप ऐसे करोगे तभी आपके सभी जो पाप यहाँ पे उत्पन्न हुआ वो पाप आपके नष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं उसके पश्चात में गोपियों ने भगवान के जो वाक्य हैं जो है करयाक दशरथ स्मृति थी, तो भगवान आपकी बात को सुन करके गोपियों ने क्या किया, वो प्रसन्न होगा। तो पहले वो बात को कहा कि मधुरा रुचि रहा, तो प्रसन्न हो गए और सब एक एक करके फिर प्रणाम करते हुए भगवान के पास में आए और लज्जावश जो है इधर उधर देखने लगे और भगवान के पास में आकर के सब जो है प्रणाम आदि किया और भगवान ने उनको वस्त्र प्रदान किया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कृता पुरिता कामः धूरा वांछित भावजेन सह। तो भगवान आपने उनके जो वांछित जो फल हैं उस वांछित जो फल है उसको आपने प्रदान कर दिया, कैसे संतुष्ट हो करके, यानी गोपियों का हृदय में जो भाव था कि भगवान हमारे ही पति होकर के कृष्ण हमारे पति रूप में प्राप्ति हो, तो पति के सामने ही इस प्रकार जो जा सकते कोई भी स्त्री, तो इसलिए भगवान के सन्मुख में जो है सब जो है गोपियाँ एक एक करके प्रणाम करके आ गए। तो उनके जो मन की वासना है उन वासनाओं को अभिलाष को भी भगवान ने पूर्ण यहाँ पे कर दिया और पाप जो था वो पाप भी इनके प्रक्षालन हो गए, इस प्रकार भाव है। अब कह रहे विहिता नतये विहिता नतये ललना ततये शुभोगस्करणम वसनम भरणम दद्यत प्रजच्छन। और तो भगवान ने क्या किया, वहाँ जो वस्त्र आदि भगवान ने चुराए थे वो वहाँ जो गोपियाँ है उन गोपियों को वहाँ जो अपहृत जो वसन है अलंकार आदि है वो सब कुछ भगवान ने उनको प्रदान कर दिया, समर्पण कर दिए। और अंकुरतीर्णो मदीयवेश ललनात् तीर ललनातो ललनात्तीर ऋत्युदितेन प्रणेन क्षुरितो तस्य सानुरागत्यर्थः। तो भगवान वहाँ जो गोपियाँ है वहाँ गोपियाँ जो है सब जो है लज्जित हो करके अधोबदन हो करके जो है विराजमान हो गए आपके सम्मुख में। तो भगवान आपने तो उनके ऊपर कृपा कर दिया, आपने देखा कि वहाँ जो गोपियाँ हैं सभी इस प्रकार अधोबदन में विराजमान होकर के नए अनुराग का प्रकाश कर रहे, यानी मानो उनके हृदय से जो प्रणय है प्रेम का विच्छुरन हो रहा है। तो शिव सानुरग तत् भगवान आपके प्रति जो है उनके प्रेम और जो प्रणय है वो मानो आप विच्छुरित हो रहे हैं, मद से मानो वो अंध हो रहे हैं, ऐसे प्रेम से वो जो है उनकी नव अनुराग जो है वो प्रकाशित हो रहे हैं। ततो प्रमदाकर हे पशुपाल सदाकन। इस प्रकार जो प्रमदा जो गोपीगण हैं उनको आपने भीतृष्टि बरहा, उनको अपने अभिलाषित जो वर है उसको आपने
प्रदान कर दिया। जाता बोला ब्रजम शुद्धा मयमम रस्यते शपा तद अभिलाषदातुम प्रतिज्ञानितर। तो तद भगवान यह प्रतिज्ञा है कि गोपियाँ जो भी प्रार्थना करेंगे भगवान को देने के लिए जो है प्रतिज्ञाबद्ध हैं। तत् प्रेमी जो भी मांगते हैं वो भगवान उनको वह प्रदान करते हैं। तो कह रहे हैं वहाँ जो ब्रज में हैं जो गोपियाँ जो सिद्ध हैं, अनित्य सिद्ध हैं, प्रेमी हैं, उनको तो है भगवान वर देने के लिए बाध्य है, प्रतिज्ञाबद्ध है। तो इसीलिए भगवान अभिलाषित जो उनके प्रार्थना उस वर को भगवान ने प्रदान कर दिया। प्रतिज्ञा पहले से प्रतिज्ञाबद्ध है इसलिए। प्रमदाकरी कीदृशत्या प्रदोषित उद्यादनि 10 विषणानि स्फुटार्थानि। तो कह रहे भगवान आपने वहाँ जो गोपियाँ हैं उन गोपियों को परितोषित कर दिया, आनंदित कर दिए। अब कह रहे हैं ये तो प्रणयी प्रवरा स्निग्धाति मुक्त। जो प्रणयी प्रवर है वो स्नेह से स्नेहाति मुक्त अति मुग्ध है, स्नेहादि मुख्य स्निग्ध से भरी हुई है। नितरा हम शोका सुखी भी आनंद भी सुखी भी वृत्तम। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि प्रमदा प्रकरे भीतिष्टिभरा प्रणयी प्रवरा सुतराम सखीवीर वलितो सकबीर बहुता खुरली विलसन मुरली। तो भगवान आपने उनको विष्णु पर प्रदान कर दिया और फिर आप अपने जो वैश्यगण है उनके साथ जाकर के आप मिलित हो गए और मिलित होकर के जो है नितराम सुखवीर आनंद भी सुखवीर परितस्वन बहुधा नाना प्रकार खुरल्या भैषण बिलसंत मुरल्य नव काकुल। तो भगवान ने पुनः वैश्य के साथ में जाकर के मिलित होकर के नाना प्रकार के वंशी ध्वनि करते हुए उनके उत्कंठाओं का विस्तार की वृद्धि किए। तासम धियम रमयन अर्थात उनके चित्ती वृत्त को आकर्षण कर लिया। चित्त वृत्त को जो है इन्होंने भगवान ने आकर्षण खींच लिया है। उन्मदनस ताशम उन्माद जनक अर्थात जो भगवान उन्माद जनक जो वंशी है उसको बजा करके उनको ही उन्माद कर दिया, उन्मादित कर दिए। और कृपया सदनेशु प्रहिता प्रशिता प्रमुदा जनः और अनुग्रह पूर्वक कृपा करते हुए आपने अपने जो भवन है उस भवन में उन सबको भगवान आपने प्रेरण कर दिए। नहीं तो गोपियाँ नहीं जाने वाले, तो भगवान ने वंशी वादन करते हुए उनके चित्त को विभ्रमित कर दिया, जिससे भगवान ने उनको घर में प्रेरित कर दिया। और कह रहे हैं कलित प्रमदः स्वयं तद विनोदित हर्षात्। तो भगवान आपने उनको भेज दिया, भेज करके और विनोद करने लगे। इस पर तत्त विनोदित हर्षात्। इस प्रकार भगवान आप गोपियों के हृदय में इस प्रकार जो भाव है गोपियों को इस प्रकार कृपा किया आपने, और गोपियों की जो प्रेम है भाव है उसको जानते हुए आप स्वयं आनंदित होने लगे, आनंद का अनुभव करने लगे। कुसुम स्तवकम नवकामर्वणम सर्वम दधा। और कुसुम जो स्तवक है उसको आभरण करते हुए, आभरण को आपने कर्ण जुगल में धारण कर लिया और गोपियों की ही जो चिंता मन में करते हुए अब आनंदित होने लगे। इस प्रकार भाव है। जगतम प्राणिनाम शरणम आश्रय अर्थात आप कौन है, तो जगत के जितने भी प्राणी हैं उनके शरणागति का स्थल है, तो शरणम आश्रय उनके आश्रय स्वरूप आप ही हैं। जय इत्यादिकम जुजितम प्राक, पहले जो हमने जय इत्यादि जो जय केशिहरा प्रवण विहारा इत्यादि पहले ही हमने इस बात को कह दिया था। इसलिए कह रहे हे केशिहरो, हे जगत शरण्यो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस जो दास है, यह जो मंद भाग्य अधम है उसको भी आप भगवान कृपा कीजिए। कुसुमस्तवकम दंड कोयम बुद्ध्या, इस प्रकार कुसुमस्तवक दंडक इसको समझना चाहिए। अब अंतिम श्लोक में श्री भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यश स्फुर्ति लवांकुरेण लघुनाप्यंतुर्मुनिनां मनः स्पृष्टम अक्षशोखाद् विरुज्योति
झटिता स्याद्यमानादपि प्रेम्णा स्तुष्य मुकुंद साहसितया शक्नोतु कः प्रार्थने भूया जन्मनि जन्मनि प्रचयिनी किंतु स्पृहाप्यत्र में। अब कह रहे हैं, हे मुकुंद, हे भगवान, यश लघुनापि स्फुरति लवांकुरेण, यानी जिसके लघुनी यानी छोटा सा, थोड़ा सा, सामान्य मात्रा स्फूर्ति का, स्फूर्ति लवांकुरेण, स्फूर्ति का अर्थात अल्पमात्र प्रकाश का, लवांकुरेण लव यानी सामान्य, अंकुर मात्र है, प्राप्त से, स्पर्श से क्या होता है, मुनि नाम तापसः शांता दीनामंतर मनः स्पृष्टम, अर्थात जो मुनि है, जो तपस्या परायण है अथवा शांत आदि जिसको हम कहते हैं, जो अंतर भावना में निमज्जित रहते हैं, जो परमात्मा के ध्यान में निमज्जित होते हैं, ब्रह्म के ध्यान में निमज्जित हो जाते हैं, ऐसे स्व आसाद्यमानद अनुभूयमानादपि मोक्ष शोका निस्तरंग समुद्र तुल्यशून्य परमात्मा स्वरूप अनुभवात झटिति विरज्यति। तो कह रहे हैं कि भगवान वहाँ जो शांत और ज्ञानी जो ब्रह्मों के ध्यान में बैठे रहते हैं, जो निरंतर उस मोक्ष सुख का आनंद कर रहता, जो ब्रह्मानंद में रहते हैं, आसाद्य माना दोनों भूय माना, यानी जिसने उस ब्रह्मानंद सुख को आस्वादन किया और उसका अनुभव जिसको हो चुका है, ऐसे मोक्ष सुख में ही जो रहने वाले निस्तरंग यानी तरंगहीन जो समुद्र है उसमें तुल्य लीला शून्य परमात्मा रथ, लीला शून्य युक्त जो आपके परमात्मा स्वरूप है उसमें ही जो है डूबे रहते, अनुभव में डूबे रहते, ऐसे जो मुनि आदि भी हैं, वो जब आपके जो लीला है उसका थोड़ा सा मात्र भी, प्रकाश मात्र भी अगर उसको स्पर्श कर लेता है, यानी जो है थोड़ा सा अगर उसके चित्त में उसका स्पर्शन हुआ, अंतकरण में स्पर्श करता है, तो क्या होता है, झटिति ब्रजति शीघ्रम विरक्तम मेति, अर्थात उस जो ब्रह्म का ध्यान है, उस ध्यान आदि को भी वो शीघ्र ही जो है नष्ट कर देते, उससे वो विरक्त हो जाता है। शीघ्रम विरक्तमिति, तत्क्षणात वो सभी ब्रह्म आदि के जो ध्यान वो कर रहा था वो सब कुछ उसका छूट जाता है। ततो विचित्र लीलास्पदम एवं तत्स्वरूपम इच्छति अर्थो, तद भगवान आपके वहाँ जो विचित्र लीला संपद है, लीला है और आपके जो विचित्र स्वरूप हैं, यानी भगवान के लीला गुण और भगवान के रूप माधुरी और गुण माधुरी, यानी भगवान के जो अद्भुत लीला है वो और भगवान के जो स्वरूप है उसका थोड़ा सा प्रकाश भी अगर ऐसे बड़े बड़े मुनि तपस्वियों के हृदय में होता है तो तत्क्षणात क्या होता है, उनके जो ब्रह्म का ध्यान है वो सब कुछ टूट जाता है और वो भगवान के लीला तरंग में निमज्जित हो जाता है। तो कह रहे परिनिष्ठित ओपी निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया घृत चेता राजर्षि अखनम जदितवान श्री शुक कहते हैं। श्री सुखदेव भगवान भी कहते हैं कि भाई मैं भी ब्रह्म के ध्यान में ही निमज्जित था, मैं तो निर्गुण जो परम ब्रह्म है उस ब्रह्म के ध्यान में जो है निविष्टित चित्त, परंतु भगवान के ऐसे जो दिव्य अद्भुत स्वरूप है, दिव्य लीला है, उसका दर्शन मुझे हुआ, उसका किंचित मात्र भी मैंने प्राप्त किया और प्राप्त करके मैं उन्मत्त हो गया। फिर जो है मैं प्रेम से भर करके वहाँ श्री ठाकुर जी के वहाँ जो लीला है उनके जो आख्यान उसको मैंने अध्ययन किया, जाना उसको। तो कह रहे हैं निर्गुण लीला गुण रहित परमात्मा नित्यत्तर, अर्थात जो निर्गुण लीला गुण रहित जो परमात्मा उसमें ही मैं ध्यान में निविष्ट पहले था, परंतु बाद में क्या हुआ कि मैं भगवान के उस थोड़ा सा जो स्वरूप का और थोड़ा जो लीला है उसका जब मुझे स्पर्श हुआ उसका, तो मैं भी स्वयं उन ब्रह्मानंद और जो परमात्मा में मैं लिप्त था, ध्यान में मैं जो है डूबा था, वो सब मैं भूल गया और वो करके मैं
लीला रस में तब डूब गया। बोले तस्य प्रेमना प्रार्थने तब तदेव अधुना में भवतीति साहसितया जाचने कहा शक्नतु न कोपित्यर्थ। तो कह रहे भगवान आपकी वहाँ जो लीला है, जो ऐसे बड़े बड़े जो ब्रह्मानंदी जो मुनि ऋषि उनके चित्त को भी निवृत्त कर देते हैं, यानी परमात्मा में चित्त को लगा के रखे फिर भी उस चित्त को निवृत्त करा देते हैं। तो इसीलिए भगवान वहाँ जो आपके जो यहाँ प्रेम रस हैं, उस प्रेम रस में किस प्रकार जो है अधुना अभी मैं किस प्रकार साहस कर सकता हूँ उस प्रेम को पाने के लिए। कोई भी उस प्रेम को पाने के लिए साहस नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो साधारण किसी के लिए भी नहीं है। क्योंकि जो ऐसी प्रेम है कि जो बड़े बड़े मुनि ऋषि के चित्त को भी निवृत्त करा देते हैं। तो वहाँ जो प्रेम रस है, उस प्रेम रस को हम कैसे प्रार्थना आपके पास कर ले, हम तो लायक भी नहीं हैं। कह रहे किंतु यद्यपि मैं उस प्रेम को पाने की योग्य नहीं हूँ। याचने कहा सकतु ना को विद्यार्थ ना तस् प्रार्थना है कि भगवान ना तो हम उसका प्रार्थना कर सकते हैं ना वो पाने की योग्य हम हैं। फिर भी किंतु अत्र प्रेमनी जन्मनी जन्म में प्रयोजनी वर्धमान स्प्रिया भूयात। परंतु प्रभु आपसे यही निवेदन है, यही मेरा प्रार्थना है कि जन्म जन्म में वहाँ जो प्रेम है उस प्रेम विषय में मेरा जो प्यास है वो प्यास निरंतर वर्धमाना बढ़ते रहे। अर्थात आपकी जो प्रेम है लीला रस है उसमें ही मेरा प्यास बढ़ते रहे, इस प्रकार भावना प्रार्थना करें। सत्यम स्पृहम प्रेमापि कदाचित भावित्यश। प्रभु वो स्पृहा कभी हमारा कम ना हो जाए, सदा ही मेरा उस प्रेम रस में प्रेम विषय में मेरा प्यास बढ़ते ही रहे, जन्म जन्म में सब हर बार ही वो प्यास मेरा बढ़ते जाए, यही आपसे भगवान प्रार्थना है। इस प्रकार जो है श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो उस प्रेम को पाने के लिए यज्ञ भी नहीं है। जो बड़े बड़े मुनि ऋषि भी जिस प्रेम को पान है पाते ना, उस रस को हम कैसे प्रार्थना कर लेंगे। हम कौन से वे ऐसे सामर्थ्यवान हो गए कि हम उस दुर्लभ प्रेम को प्रार्थना करेंगे। परंतु प्रभु यही प्रार्थना है कि हम पाने की योग्य नहीं है, फिर भी यही निवेदन है कि प्रभु उसके प्रति मेरी उत्कंठा, उसके प्रति मेरी स्पृहा निरंतर बढ़ते जाए, यही आपसे निवेदन है। इस प्रकार इति वस्त्रहरणम, इस प्रकार जो श्री ठाकुर जी के वस्त्रहरण जो लीला है वो यहीं पे समाप्ति होता है। आज समय भी हो चुके हैं तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। कल जो है श्री ठाकुर जी के रास क्रीड़ा का पुनः जो है श्री गोस्वामी पाद ने वर्णना किया, तो कुछ विशेष उन्होंने यहाँ पे भी वर्णना किया है, तो आगे काल हम उसका भी आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शितनत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, आज की हरि कथा की जय।
हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय। भागवत निवास की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।